नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल व उनके समर्थकों द्वारा कूच का ऐलान करने के बाद बाड़ी घाटी और थावला क्षेत्र में जो बातचीत हुई, उस वार्ता में बड़ा समाधान किसानों के लिए निकलता हुआ नजर आ रहा है। विशेषकर मेड़ता रास और मेड़ता पुष्कर रेलवे लाइन के लिए जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है, उसमें सर्वे और कम मुआवजे को लेकर किसान बड़े परेशान चल रहे थे। अब इसमें प्रशासन ने लिखित में यह आश्वासन दिया है कि प्रतिनिधि मंडल ने जो वार्ता में मांग रखी है, उसमें विशिष्ट मुआवजा यानी विशेष मुआवजा मिल सके इन किसानों को जिनकी जमीन जा रही है, उसके लिए सरकार को पत्र भेजा जाएगा। अब जिला कलेक्टर ने एक आदेश का भी इसमें हवाला दिया है कि इसमें एक कमेटी भी गठित हो रखी है। 9 जनवरी 2020 को एक कमेटी गठित हुई थी और उस आधार पर आगामी 20 दिनों के भीतर हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि सरकार को भिजवाई जा सके और मेड़ता रास और मेड़ता पुष्कर वहाँ रेलवे लाइन के लिए जो जमीन किसानों की जा रही है रेल लाइन में, उस जमीन का अच्छा मुआवजा किसानों को मिल सके। एक जो प्रमुख मांग उस क्षेत्र के किसानों की थी कि एचटी और जो बड़ी बिजली लाइन निकाली जा रही है, वहाँ भी किसानों को मुआवजे में भेदभाव हो रहा था, मुआवजा कम नहीं मिल रहा था और ये मांग थी कि मुआवजा देने से पहले काम शुरू नहीं किया जाए। तो इस पर भी जो बड़ी बात है वो ये कि प्रतिनिधि मंडल की इस मांग पर यह तय हुआ कि डीडवाना कुचामन जिले में जिस तरीके से मुआवजा दिया गया, ठीक इसी तरीके से यहाँ उस मुआवजे के आदेश का अध्ययन करके सकारात्मक कार्रवाई होगी ताकि जो मुआवजा डीडवाना कुचामन जिले में विद्युत लाइन डालने के दौरान किसानों को मिला, वैसा मुआवजा यहाँ मिल सके। तो ये भी एक बड़ा समाधान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि किसानों की जमीन जा रही है और जमीन के बदले अगर अच्छा मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर किसान दूसरी जगह जमीन भी कैसे खरीदेंगे। तो ये भी एक बड़ा अहम काम उस वार्ता के दौरान होता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़ी मांग ये थी कि जो मेड़ता क्षेत्र के गांव है अतिवृष्टि प्रभावित और यहाँ के भी कुछ गांव है, यहाँ इन गांवों के किसानों को या उन खेतों को आपदा वाले श्रेणी में शामिल नहीं किया। तो इस पर आंदोलन भी हो चुके हैं, किसानों ने पड़ाव भी डाला था। इस पर यह जवाब आया है कि रिया बड़ी उपखंड का तो प्रशासन सरकार को भेज दिया है, तो ये रिया बड़ी क्षेत्र के किसानों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि यहाँ से प्रस्ताव भिजवाया जा चुका है और मेड़ता के जो बचे हुए गांव हैं उनके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित होगी, वो जांच करवाकर आगे प्रस्ताव भिजवाएगी। तो अभी मेड़ता के गांवों के लिए कमेटी का गठन होना है, फिर वो जांच करवाएगी, फिर आगे भेजेगी कि इन गांवों को आपदा वाली सूची में शामिल करना है या नहीं करना। एक और जो प्रमुख मांग थी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका क्लेम काफी समय से वंचित है, विशेषकर खरीफ 2023 का, जो कि केवल मेड़ता ही नहीं पूरे क्षेत्र में नागौर में नहीं मिला है। तो इसे लेकर प्रशासन ने यह जवाब दिया है कि खरीफ 2023 का मेड़ता विधानसभा का क्लेम पारित हो चुका है और किसानों के खातों में पैसे आने शुरू हो गए। तो खरीफ 2023 का अगर क्लेम जिले के और क्षेत्र के किसानों के नहीं आया तो उन किसानों को भी सतर्क होने की जरूरत है कि अब क्लेम पारित हुआ है मेड़ता वालों का, तो आप लोग भी प्रयास करिए ताकि आपके खाते में भी पैसे समय पर आ सके, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो गई है खरीफ 2023 के मामले में। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से जो समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली खरीदी जा रही है, इसमें जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, टोकन जारी हो गए, छुट्टी के कारण किसान लाइनों में लगे हुए हैं, समय पर तुलाई नहीं हो रही है, कहीं कहा जा रहा है कि कांटे पर्याप्त नहीं है, कहीं ग्रेडिंग की मशीनें नहीं है। तो इन सारी चीजों पर भी प्रशासन ने यह जवाब दिया कि इस समस्या का हम समाधान कर चुके हैं और विधिवत रूप से मेड़ता में तुलाई शुरू हो चुकी है। नागौर में भी ये मुद्दा चला था, नागौर में भी इस पर मोटे तौर पर समाधान निकल चुका है। अब पिछले 4-5 दिनों से कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जो कि बड़ी परेशानी वाली हो। लेकिन इस मांग पत्र का 12 नंबर जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। जेएसडब्ल्यू और अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ जो किसान आंदोलित है, उनकी जमीन आवक्त की जा रही है और साथ में ये मांग रखी है कि 25 लाख रुपए प्रति बीघा का मुआवजा मिले और स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। तो एक और मांग साथ में रखी कि 8 जनवरी 2025 को जो लाठीचार्ज हुआ था, ये संभवतः सरासनी गांव वाला मामला है जहां पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, उस मुकदमे को वापस लिया जाए, ये मांग भी इसमें की गई है। साथ में आसपास की ढाणियों वाले इलाके में जो ब्लास्टिंग करके खनन किया जा रहा है, उसको भी रोकने की मांग इसमें रखी थी। तो इसका जो जवाब दिया गया है वो मिला जुला सा प्रशासन ने जवाब या आश्वासन दिया। इसमें कहा गया कि भूमि आवक वाले जो परिवार है उनके सदस्यों को नौकरी मिल सके, इसके लिए हम पत्र लिखेंगे। और जो बाकी के जो 2 प्रकरण है जिसमें
25 लाख रुपए मुआवजा और मुकदमा वापस लेने वाली। इसे लेकर प्रशासन ने लिखित में ये बात कही है कि इन दोनों मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। यानी पूरी तरीके से ये बात नहीं कही है कि हम मुकदमा वापस ले लेंगे, पूरी तरीके से ये भी नहीं कहा कि हम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिलवा देंगे। ये कहा है कि हम सकारात्मक रूप से इस पर विचार करेंगे। कुल मिलाकर बात आगे बढ़ी है, कम से कम बात आगे बढ़ी, जो बात बिल्कुल ठहरी हुई थी। और ये मुद्दे भी इस क्षेत्र के लिए बड़े मुद्दे थे। कुल मिलाकर जो 13 बिंदुओं का जो मांग पत्र था, शुरुआत में ये 6 बिंदुओं का मांग पत्र था। जैसे जैसे प्रशासन ने डिले की, वैसे वैसे मांग पत्र की मांगे भी बढ़ती गई और आखिर में बढ़ते बढ़ते 13 मांगे कल हुई थी। और आज सुबह 6 बजे समाधान निकला। ये आश्वासन लिखित में दिया गया कि हम इन मांगों पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। उसमें किसानों से जुड़ी ये प्रमुख मांगे थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। नमस्कार।